जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्बानिया के चंद मुनफरिद और दिलचस्प हक़ाइक़ से पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, अल्बानिया में नहीं का मतलब हाँ होता है। जी हाँ, अल्बानिया में सर को हिलाना और झटकना अक्सर उल्टा मतलब रखता है। अगर कोई आपसे हाँ में जवाब दे रहा है तो वह सर झटक देता है, जो बाकी दुनिया में नहीं माना जाता है। ये मुकामी कल्चर का हिस्सा है और अक्सर सियाहों को उलझन में डाल देता है। दोस्तों, अल्बानिया वो वाहिद मुल्क है जहाँ वर्ल्ड वॉर II के दौरान तमाम यहूदी जिंदा बच गए थे। दूसरी जंग अजीम में जब पूरी दुनिया में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था, अल्बानिया ने तमाम यहूदियों को पनाह दी। ये वाहिद मुल्क है जहां होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों की तादाद कम होने के बजाय बढ़ गई। ये बीसा की अल्बानी रवायत का सबूत है। कम्युनिस्ट हुक्मरान अनवर होदा ने दुश्मनों के हमले से बचने के लिए पूरे मुल्क में लाखों कंक्रीट बंकर्स बनवा दिए। ये बंकर्स हर गांव, साहिल, पहाड़, हत्ता के खेतों में भी नजर आने लगे। आज ये एक ऐसा अनोखा सियाती मरकज बन चुका है। अल्बानिया सरकारी तौर पर कोई भी मजहब नहीं है। अगरचे अल्बानिया में 60% से ज़्यादा मुसलमान हैं, मगर ये दुनिया के चंद ममालिक में शामिल है जहाँ रियासत सेकुलर है और मजहब को सरकारी सतह पर कोई हैसियत हासिल नहीं है। ये मजहबी बर्दाश्त की एक बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, अल्बानिया में गाड़ियाँ 1991 से पहले निजी मिल्कियत नहीं हो सकती थी। अनवर होदा के दौर में किसी भी शहरी को ज़ाती गाड़ी रखने की इजाज़त नहीं थी। पूरे मुल्क में सिर्फ हुकूमती अफसरान को ही गाड़ियाँ रखने की इजाज़त थी। यही वजह है कि 1990 के बाद जब मुल्क खुला तो पुरानी मर्सिडीज बेंज गाड़ियाँ आम हो गई, क्योंकि वो सिर्फ हुकूमती इस्तेमाल में थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी हमारी वीडियोज़ को मज़ीद देख सकें।